Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, हुसैन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th प्रश्नावली 7.1। लेकिन उससे पहले तो हम इस पर आधारित 7.1 पर आधारित जो अवकलज और समाकलन पर आधारित सूत्र हैं वो पढ़ लेते हैं। देखिएगा सूत्र क्या है। अगर सूत्र नहीं मालूम है तो सवाल भी नहीं लग पाएंगे। फलन y बराबर x की पावर n, यदि हमें कोई भी फलन y बराबर x की पावर n के रूप का दिया जाता है तो उसका जो अवकलज होता है, जिसे हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं, वो होता है आपका dy बटा dx बराबर n की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसका मतलब यह है कि पावर आगे और पावर से एक कम हो जाता है। और इसका जस्ट यदि समाकलन किया जाए तो समाकलन जो होता है आपका x की पावर n इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी का, तो समाकलन में एक पावर को प्लस कर देना है और जितना पावर बनता है टोटल उतने से आप उसे डिवाइड कर दें, यानी कि भाग लगा दें। और आर्बिट्री कांस्टेंट भी लग जाता है प्लस c। इसके बाद दूसरा फलन अगर मुझे कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि y बराबर x, यानी x के रूप में, और मुझे ये कहा जाए कि इसका अवकलज करो, तो dy बटा dx बराबर होगा 1 आपका। और यदि इसका समाकलन करने के लिए कहा जाए तो इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, यानी कि 1 का समाकलन होता है x और x का अवकलन क्या होता है 1। नेक्स्ट तीसरा है y बराबर 1/x। 1/x में यदि हमें अवकलज करना है तो dy बटा dx बराबर माइनस 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का यदि हमें समाकलन करना है तो माइनस 1/x प्लस c। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कोई भी फलन हमें दिया जाए और उसका अवकलन करने के लिए कहा जाए, सपोज दैट y बराबर x है, y बराबर x का मुझे अवकलन करने के लिए कहा गया, अवकलज करने के लिए, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू मुझे क्या मिला 1। और इस 1 का जब समाकलन करेंगे तो हम रिवर्स फलन पर पहुंच जाएंगे। जो हमारा फलन है उसी फलन पे हम समाकलन पहुंच जाता है आपका। जैसे y बराबर 1/x है, यदि मैंने इसका अवकलन किया तो माइनस 1/x स्क्वायर मिला। और इस अवकलन का यदि हम अगेन समाकलन करते हैं तो मुझे फलन ही प्राप्त होता है। तो एक दूसरे में कंट्रोवर्सी है। तो ये आपके सभी फार्मूले हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। y बराबर a की पावर x, तो a की पावर x का जो अवकलज होता है वो dy बटा dx बराबर a की पावर x log a बेस e। और यदि इसका समाकलन होगा तो इंटीग्रेशन a की पावर x dx बराबर a की पावर x log a बेस e प्लस सी। y बराबर e की पावर x, तो अवकलज होगा इसका dy बटा dx बराबर e की पावर x। समाकलन होगा इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर e की पावर x प्लस सी। नेक्स्ट है y बराबर log x, तो log x का यदि हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, अवकलज करते हैं, तो dy बटा dx बराबर 1/x। समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स बराबर log x प्लस सी। नेक्स्ट है 7 y बराबर साइन एक्स। साइन एक्स का यदि हम लोग अवकलन करेंगे तो dy बटा dx बराबर cos x। और इसका यदि हम जो अवकलज आया है इसका रिवर्स हम लोग समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन cos x वही मिलेगा जो हमारा फलन था, यानी कि साइन एक्स। तो आप देख सकते हैं कोई भी फलन दिया जाए उसका यदि हमने अवकलन किया और उस अवकलन का यदि हम समाकलन करते हैं तो मुझे रिवर्स फलन ही मिल जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार आगे के फार्मूले y बराबर cos x। y बराबर cos x अवकलन किया इसका तो dy बटा dx बराबर माइनस साइन एक्स। समाकलन किया तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। y बराबर 10x अवकलज किया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का यदि समाकलन किया तो 10x प्लस सी मिल गया। y बराबर कॉसेक एक्स। कॉस एक्स का यदि हमने अवकलज किया तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। यदि इसका समाकलन किया तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब मुझे फलन मिल रहा है y बराबर सेक एक्स। सेक एक्स का यदि हम लोग अवकलज करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स बराबर सेक एक्स इंटू 10x। और यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। 11वां है आपका y इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स का यदि हम लोग डेरिवेटिव करते हैं
अवकलज करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इस डेरिवेटिव यानी इस अवकलज का यदि हम समाकलन करते हैं रिवर्स मुझे फंक्शन मिल जाता है। तो इसका मुझे समाकलन किया इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो मुझे क्या मिला माइनस कॉट एक्स प्लस सी। प्रश्नावली 7.1 में इतने जो फार्मूले मैंने आपको एनालिसिस कराए हैं इन्हीं फार्मूलों का यूज है। इसके बाद जो भी फार्मूले आगे यूज होंगे वो हम आपको उसका एनालिसिस, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये फार्मूले आप सभी लोग नोट कर लें। आप अपना नोट्स बना लेना, समाकलन के अगर लगाना है आपको तो यह प्रश्नावली 7.1 पहली हेडिंग दी गई है जो उसमें कहा गया कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज का मतलब है समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी कि जो फलन हमें दिए गए हैं इनका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो ठीक है, आइए देखते हैं। पहला सवाल है साइन 2x, तो साइन 2x का समाकलन ज्ञात करना है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का हमने साइन लगा दिया इसमें। तो इंटीग्रेशन साइन 2x, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आप इस फार्मूले पर ही इसे ध्यान दें। लगाने के तो बहुत से तरीके हैं और टीचर जो है बताते भी हैं, लेकिन हम आपको इसे शॉर्ट तरीके में इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये साइन 2x दिया गया है, तो साइन 2x की जगह पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कम्प्लीटली एक्स है। तो साइन एक्स का जो समाकलन होगा वो क्या होगा आपका माइनस कॉस एक्स। ओके, बट यहाँ पर हमारा 2x था तो हम लोग यहाँ पर 2x ही मान के चलते हैं, माइनस कॉस 2x प्लस सी। और जो x के गुणांक में है वो आप उसे डिवाइड में लिया है, बस कम्प्लीटली समाकलन हो गया जा करके। यानी तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अवकलन और अवकलन जो है वो प्रत्येक पद का होता है, यानी कि साइन एक्स का यदि हमने समाकलन किया तो यहाँ पर 2x का क्या करना पड़ेगा, मुझे अवकलज करना पड़ेगा। लेकिन आप उतना डीपली में मत जाएं। जैसे साइन एक्स कोई भी फलन दिया गया है, साइन 2x दिया गया है, तो साइन 2x का यदि हम लोग समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस 2x, और जो x के कॉफिशेंट में हो यानी गुणांक में हो उसे बटे में लिया है प्लस सी, बात खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है आपका क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 में कहा गया है cos 3x, तो cos 3x का यदि हम लोग समाकलन करते हैं तो cos 3x का जो समाकलन होगा वो आपका क्या होगा, फार्मूले बेसिस पर cos x का समाकलन होता है sin x। तो यहाँ x की जगह पर क्या है तो 3x है, ठीक है 3x कर दिया। आप 3x प्लस सी कर सकते हैं, बट x के कॉफिशेंट में यानी x के गुणांक में जो भी है वो कहाँ पर आएगा, बटे में। हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा देखते हैं आपका इंटीग्रेशन e की पावर 2x, e की पावर 2x में यानी e की पावर x का हमने समाकलन पढ़ा था e की पावर x, यानी यही एक ऐसा फलन है जिसका अवकलज और समाकलन दोनों समान रहते हैं। e की पावर x, तो e की पावर x का समाकलन क्या होगा e की पावर x, तो यहाँ x की जगह पर क्या है 2x है, तो e की पावर x का क्या होगा e की पावर 2x प्लस सी। और मैंने बताया आपको जो x के गुणांक में है वो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ax प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसे इस फलन में देखिएगा, इस फलन में हम इस पूरे को यदि x मान लें, सही x तो ये है, लेकिन हम यदि इस पूरे को x मान लें तो एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स। क्या बताया था कि अगर इस फलन का हम समाकलन करते हैं तो समाकलन में क्या होता है कि जो भी पावर दी जाए उसमें हम लोग +1 करते हैं और उतने से डिवाइड कर देते हैं और प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते ही हमारा x के रूप का फलन है, तो x के ऊपर जो पावर दी गई है, घात दी गई है वो कितनी है 2, और यदि इसका हम लोग समाकलन करते हैं तो इस फलन को तो हम लोग एज इट इज रखेंगे, मतलब ऐसा ही है ax प्लस बी। अगर पावर यहाँ 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और बटा 3 प्लस सी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब मैंने एक चीज़ शुरुआत से बताते चल रहे हैं कि x के जो भी कॉफिशेंट में होता है, x के जो भी गुणांक में होगा वो कहाँ आएगा, बटे में आए, बस आंसर, कुछ करना ही नहीं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5। इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x।
अब यहाँ पर दो फलन दिए गए हैं, तो इसमें भी बड़ा आसानी से हम लोग कर सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से। क्या है देखिएगा, साइन 2x है, साइन 2x एक फलन है और इसका यदि हम लोग समाकलन करते हैं तो साइन x का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस 2x। ओके ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि x के जो भी कॉफिशिएंट में होगा वो कहाँ आएगा, बटे में इसके माइनस, यहाँ माइनस लगाए आएंगे तो मैंने माइनस लगा लिया। 4 कांस्टेंट है, मैंने ऐसे ही रख दिया। ठीक है। इसके बाद में e की पावर 3x, तो e की पावर 3x का यदि हम लोग समाकलन करते हैं तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, और इसके x के साथ जो भी नंबर दिया गया है वो भी कहाँ जाएगा, बटे में, यानी इस नंबर के बटे में कर देंगे, ज़्यादा बेस्ट है। फिर प्लस c, ये तो हो गया इसका कभी सिंपल तरीका। अब यदि इसे थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से लगाना चाहे वो कैसे लगेगा वो भी देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सवाल दिया गया साइन 2x माइनस के 4 e की पावर 3x इंटू डी एक्स। इसे जो दो फलन दिए गए इन्हें आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि साइन 2x डी एक्स माइनस, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रल के अंदर नहीं रहता है, वो इंटीग्रल के सिंबल से बाहर रहता है, तो यहाँ पर हम लोग इसे डायरेक्ट बाहर करेंगे और ये है आपका e की पावर 3x इंटू डी एक्स। ठीक है ना, एक तरीका तो ये है लगाने का। तो साइन x वही क्या, माइनस के कॉस x, और जो x के कॉफिशिएंट में है वो कहाँ आएगा, बटे में, और माइनस 4 e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, e की पावर 3x, और जो इसके कॉफिशिएंट में है वो कहाँ आएगा, बटे में, प्लस c। तो लगाने के तरीके तो आपके और भी हो सकते हैं, आपके टीचर ने बताया होगा, बट जो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे शॉर्ट तरीका है, वो आपका मैंने आपको पहला वाला बताया है। इस मेथड से लगाइएगा, बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 6 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा बताया गया है इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसमें भी डबल फंक्शन दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल फंक्शन है, इसे पहले ही मेथड से करते हैं, यानी कि सरल विधि से। क्या है, 4e की पावर 3x, तो e की पावर 3x हो गया। अब x के जो साथ में है ना वो कहाँ आएगा, नंबर्स के बटे में जाएगा, तो यहाँ नंबर्स के बटे में कर दिया, प्लस 1, तो 1 का समाकलन क्या होगा, तो 1 का समाकलन x होता है, मैंने आपको बताया था फार्मूले में, और x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है, और 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, प्लस c, कुछ करने नहीं है, हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 पर देखते हैं। 7 में क्या कहा गया है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर से इसका इंटू कर दें, एक्स स्क्वायर से यदि इंटू करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से इधर इंटू कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हुआ, 1 बचा, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या बनेगा, एक्स की पावर n अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ बन जाएगा आपका एक्स की पावर 3 और बटा 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस c। तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या बताया गया है, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स। यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स, तो a जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है। अब फलन क्या है, फलन तो है आपका एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किस फार्मूले के अकॉर्डिंग जाएगा, तो x की पावर 2 है, तो यानी x की इंटीग्रेशन x की पावर n, क्या फार्मूला था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो उसी फार्मूले से इसे लगाना है। फिर तो पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x की पावर 3 और बटा 3 प्लस b, यहाँ पर x है, ये भी फलन है। अब यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है, तो क्या मान के चलते हैं, यहाँ पर 1 पावर है, तो 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/2 प्लस c, तो यहाँ पर c एक ऑर्बिटली कांस्टेंट है, और इसके जो कॉफिशिएंट में 1 छिपा हुआ है, 1 हाइट है, 1 छिपा हुआ है, इसलिए उसका समाकलन क्या हो जाएगा, x
प्लस अब यहाँ पर ऑर्बिटरी कांस्टेंट सी नहीं लेकर चलना है, क्योंकि सी हमें प्रश्न में क्वेश्चन में दिया गया था, इस वजह से यहाँ पर हम लोग सी डेस ले लेंगे और बस यही इसका आंसर है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, इंटीग्रेशन 2x² प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 2x² प्लस ई की पावर x dx, तो 2x² में 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर कर लिया, x की पावर 2 जो है फलन है, और इसका यदि हम समाकलन करते हैं तो पावर 3 हो जाएगा बटा पावर 3, क्योंकि पावर में +1 करना है, प्लस e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x प्लस c। देखिएगा समाकलन आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगे जब आपको फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो जो मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन फार्मूले का दिया था, उन फार्मूलों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर लें और अपनी नोट्स बना लें उस फार्मूले का, और आगे जितने भी फार्मूले आते रहेंगे हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज आपको देते चले आएंगे। यानी कि जितने फार्मूले मैंने आज एनालिसिस कराए थे वो सभी 7.1 और समथिंग 7.2 में यूज होंगे। ओके, अब आते हैं प्रश्न 10 पर। इंटीग्रेशन रूट x माइनस 1/√x का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे लगाने का तरीका है, इसे आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो उससे लगा दीजिएगा, ज़्यादा आसान है इसे लगाना। तो सबसे पहले तो इसे a मानते हैं और इसे b मानते हो, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो a² प्लस b² माइनस के 2ab, तो 2 मल्टीपल a की जगह a और b आपका ये वाला हो गया। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओके, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल। तो ये आपका बचा क्या, यहाँ पर बच रहा है x प्लस, और यहाँ बच रहा है आपका 1/x माइनस के, और ये हो जाएगा 2 एकन 2, ओके, dx। अब x का यदि हम लोग समाकलन करते हैं तो x का समाकलन आपका होगा x² प्लस 1/x का क्या होगा जाकर के log x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो समाकलन होता है उसके साथ x लग जाता है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस c हो गया। अब प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया है कि इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू डी एक्स। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका है वो क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको परीक्षा में मिले उन्हें आप इस तरीके से हल करिएगा, दिस अपॉन दिस के प्रोसेस में, यानी कि x³ बटा x², यानी जो भी हर में फलन दिया जाता है उसे आप प्रत्येक फलन के बटे में ले आए। तो x³ बटा x² प्लस 5x² बटा x² माइनस 4/x², ओके, इंटू dx। अब इसे हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा आधार जो है आपके समान है, यानी कि बेस समान है, तो पावर घट जाएगी, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर अब पावर क्या बचेगी, इससे इसको काटेंगे ओनली x बचेगा, प्लस x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये है आपका 5 माइनस 4। देखिएगा अपॉन में x² है, 1/x² का समाकलन नहीं होता जब तक हम इसे ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो किस में हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका करेंगे हम लोग समाकलन, तो x का जो समाकलन होता है वो आपका क्या होता है, x² और बटा 2 प्लस 5 का यदि समाकलन होगा वो आपका होगा x माइनस 4, x की पावर -2 का यदि समाकलन करते हैं तो -2। अब -2 में +1 करेंगे तो -2 में +1 आपका हो जाएगा, ठीक है कर दिया मैंने, -2 + 1 -2 + 1, ठीक है, प्लस c कर देते हैं। तो ये है आपका x² प्लस 5x माइनस, यहाँ आपका बचेगा कितना, -2 से +1 निकल जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो ये है आपका माइनस का 1 बच रहा है, x -1 और -1 प्लस c। तो ये -1 जो है इस माइनस के साथ में प्लस हो जाएगा इसका, तो x² प्लस 5x प्लस 4, और x की पावर -1 जो बचेगा वो कहाँ हम लोग लिख सकते हैं, 1/x प्लस c। तो 4 बन जा 4 इंटू में है इसके, तो ये आपका बनेगा x² प्लस 5x प्लस
4/x प्लस सी। देखिएगा हमारी एक दो स्टेप बढ़ गई। अगर आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से तो एक स्टेप कम हो जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया, इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन वैसा ही जैसे इससे पीछे का क्वेश्चन में लगाया था, बट उसमें आपका जो क्वेश्चन मैंने पीछे लगाया था उसमें x² था और इसमें क्या है, रूट एक्स है। तो रूट एक्स है लेकिन हम लोग लगाएंगे वही प्रोसेस दिस अपॉन दिस की। तो प्रोसेस क्या है, x³ बटा रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन x³ है और इधर रूट का मतलब है किसी भी फलन पर पावर 1/2 है, और यदि इसे हम ऊपर लेकर आते हैं तो इसकी जो पावर है वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, प्लस 3x, और इसे भी हम लोग ऊपर लेकर आते हैं जो रूट, ये बन जाएगा आपका x⁻⁻1/2 प्लस 4, इसे भी ऊपर लेके आ जाइएगा तो ये हो जाएगा -1/2। अब इसे थोड़ा पहले पावर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, यहाँ पर बन जाएगा आपका भिन्न बन जाएगा, तो 2 3 और 6 से एक जाएगा, कितना बचेगा 5, तो x⁻5/2 प्लस 3, यहाँ पर x के ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पावर 1 है, और यहाँ x के ऊपर पावर -1/2 है। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 2 1 2, 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी x की पावर हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ तो पहले से दिया गया है 4x⁻−1/2। अब इसका करेंगे समाकलन, तो x की पावर 5/2 का यदि हम लोग समाकलन करेंगे, समाकलन में आपको बताया कि x के ऊपर चाहे कितनी भी पावर दी जाए उसमें आप +1 कर दीजिएगा, और जितना ऊपर बने +1 करने के बाद में उतने का आप डिवाइड कर दें। तो यहाँ यदि हम लोग +1 करते हैं, यानी कि +1 करेंगे, 5/2 है, 5/2 में यदि हम लोग +1 करते हैं तो ये बनेगा आपका 7/2। क्या बनेगा, 7/2। तो ये आपका हो जाएगा 7/2, और 7/2 से अब देखिएगा जैसे जो पावर आई है x की पावर 7/2 है, तो जब इसे आप इसका तो x की पावर 5/2 में यदि हम +1 करते हैं तो मुझे मिलता है x की पावर 7/2, और 7/2 ये आपका जाएगा 2/7 हो जाएगा, क्योंकि उतने का भाग लगा जाता है। तो यहाँ पर उतने से भाग लगाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो यहाँ पर 2/7 हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका बताएं इसके पावर को सम करने का। +1 का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो भी पावर दी जाए अंश बटा हर में, तो उसे आप प्लस कर दें, उतने से डिवाइड कर दें। जैसे 5/2 था तो 5/2 में 5 और 2 जोड़ दें, 7 और बटा 2, और इसे पलट के इधर रख दें 2/7 प्लस देखिएगा 3। अब इसमें जैसे x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 में यदि हम लोग इसका समाकलन करते हैं तो पावर यानी कि 2 अंश और प्लस हार दोनों को जोड़ दें, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3/2, और इसी को पलट कर इधर इसके इंटू में रख दीजिएगा 2/3 प्लस 4, इधर क्या है x की पावर -1/2। अब यहाँ -1/2 है तो यहाँ ये दोनों प्लस नहीं होंगे बल्कि यहाँ से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 2 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1/2, और यहाँ इसे रिवर्स करेंगे तो 2/1 प्लस c, तो ये है आपका 2/7, और x की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x की पावर 3/2 प्लस 4 दूना 8, और x की पावर 1/2, चाहे x 1/2 लिखो चाहे रूट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस c। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वो अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, इंटीग्रेशन x³ माइनस, क्वेश्चन नंबर 13 में इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x-1 अपॉन x-1 इंटू डी एक्स। देखिएगा इस सवाल में भी दिस अपॉन दिस की प्रोसेस बन सकती है, बट अगर यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं ऊपर, तो इनमें से सबसे पहले हम कॉमन चेक करते हैं, कॉमन मुझे क्या मिलता है। तो कॉमन इन दो पदों में कॉमन ढूंढा जाता है, तो यहाँ इन 2 पदों में कॉमन निकालेंगे तो x³ माइनस x², इसमें से कॉमन क्या मिलेगा मुझे, कॉमन हमेशा छोटी पावर वाला निकाला जाता है, तो यहाँ पर पावर छोटी किस पर x² है, तो यहीं से इसी को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ x³ है तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस, इधर x² निकल गया, कुछ भी नहीं बचा, 1 रख लिया, प्लस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, यहाँ पर 1 है, फिर आगे x-1,
फिर आपका बटे में है आपका x माइनस 1। अब इसमें लगा देंगे दिस अपॉन दिस की प्रोसेस, बट यहाँ पर फिर अभी x माइनस 1 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 1 को यदि हम लोग कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 dx। तो ये आपका कट गया, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन क्या है देखिएगा, इसका समाकलन यदि करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का समाकलन भाई एक्स पावर 1 जोड़ दें यानी कि 3/3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स दिएगा, तो रूट एक्स का आप इससे इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट एक्स हो जाएगा माइनस एक्स। देखिएगा यहाँ पर एक्स की पावर 1 है और यहाँ रूट का मतलब है पावर 1/2, और जब गुणा करते हैं तो घाते जो हैं वो जोड़ा जाती हैं, तो यहाँ पर 1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना जो बन जाएगा आपका 2 1 2 और 1 3 3/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x की जो पावर आएगी वो कितनी होगी, इसका गुणा करने के बाद 3/2। अब इन दो फलन का हमें करना है क्या, समाकलन। तो यहाँ पर रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब क्या हुआ जाकर के, एक्स की पावर यहाँ कितनी है 1/2 और यहाँ कितनी है एक्स की पावर 3/2। अब इन दोनों का हमें करना है क्या, समाकलन। तो एक्स की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे। मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था कि यदि आप n+1 का फार्मूला भूल जाएं तो आप जो भी पावर लगी हो उस पावर में अंश प्लस हर करें। तो यहाँ पर अंश 1 है और हर कितना है 2 है, तो 1 और 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 3, और जो हर हो उसे बटे में लिख दें तो 3/2, और इसी को आप पलट दें यानी कि 2/3 माइनस, अब इधर कितना है एक्स की पावर 3/2 है और 3/2 है, यदि इसे आप हम लोग प्लस n+1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलते हैं तो ये बन जाएगा आपका 5/2, तो इधर इसे भी पलट देना है तो 2/5 प्लस सी, और यही इसका आंसर है। नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि इंटीग्रेशन रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसमें भी देखिएगा इंटू में रूट एक्स है, तो आप इससे सबसे पहले इंटू कर लें इसका। तो इंटू करने का तरीका क्या होगा, जाकर के इंटू करने का तरीका, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, तो 1/2 में यदि हम लोग 2 को प्लस करते हैं तो 2 दूना 4 और 1 कितना बन जाएगा 5, यानी कि 5/2। तो आप 3x की पावर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 5/2 डायरेक्ट, प्लस यहाँ पावर 1 है चूँकि यहाँ लिखा है 2x, तो x पर कोई भी पावर नहीं तो 1, यहाँ पर पावर 1/2, तो इसका अगर इससे इंटू करेंगे तो कितना 1/2 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 3/2 बन जाएगा, प्लस यहाँ 3 है और इसका यदि इसके साथ इंटू करते हैं तो इसके ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर पावर है 1/2। ओके, अब हमें इसका करना है, इन सभी फलन का करना है समाकलन। तो यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा, यानी कि ऐसा ही। अब यदि इसका समाकलन करते हैं तो x की पावर 5/2, 5/2 में यदि हम लोग प्लस 1 करते हैं, वही फंडा अपनाना है कि अंश प्लस हर और बटा हर। तो अंश कितना है 5 और हर कितना है 2, प्लस करते हैं कितना मिलेगा 7 और बटा हर कितना है 2। अब इसको आप पलट देंगे तो कितना आएगा, इस जो अगर नंबर है उसके इंटू में रख देना है पलट कर, तो 2/7 प्लस 2, और इधर फलन क्या है x की पावर 3/2। यदि इसका समाकलन करते हैं तो इसमें भी +1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला अंश प्लस हर, तो कितना बन जाएगा 5/2, और इसे आप पलट देंगे तो इसके गुणे में रखेंगे तो 2/5 प्लस 3 x, इधर कितना है 1/2, 1/2 में +1 करेंगे तो ये आपका बनेगा जाकर के 3/2। यदि इसे प्लस इंटू करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 2/3 प्लस c। देखते हैं इसे आगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो 3 दूना 6, 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 दूना 4, 4/5 x की पावर कितनी है 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल, ये है आपका 2 x की पावर 3/2। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया कि इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स।
यहाँ पर भी 3 फलन दिए गए हैं। पहला है आपका 2x, तो जब 2x का समाकलन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है बट x एक फलन है और x के ऊपर कोई भी पावर नहीं, हमने मान ली 1 है और इसका समाकलन जो होगा वो n+1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और बटा 2 -3 cos x फलन है। cos x का यदि हम लोग समाकलन करते हैं तो क्या मिलेगा sin x प्लस e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x प्लस c। अब यहाँ पर 2 से 2 आप कैंसिल कर दें तो आपका बचेगा क्या x² -3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, इंटीग्रेशन 2x² माइनस के 3 sin x प्लस 5√x dx। ठीक है, तो 2x² का यहाँ भी 3 फलन दिए गए हैं। तो 2x² का यदि हम लोग समाकलन करते हैं तो 2 तो कांस्टेंट हो गया, x की पावर 2 का समाकलन क्या होगा x की पावर 3 बटा 3। तो बटे में 3 का मतलब है कि यहाँ पर लिख दें इसके बटे में, ठीक है ना। -3 sin x का समाकलन क्या होगा माइनस cos x। तो माइनस cos x होगा तो डायरेक्ट हम लोग माइनस माइनस प्लस कर देते हैं यहाँ पर, तो ये होगा जाकर के cos x प्लस 5√x। तो √x का अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो रूट का मतलब है पावर 1/2 है और इसका यदि समाकलन करते हैं तो 1 जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3/2 और इसे आपको पलट देना और पलट के जो संख्या देगी उसके इंटू में लिख दें 2/3 प्लस c। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 दूना 10 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x इंटू dx। अब देखिएगा यहाँ पर sec x प्लस 10x दिएगा, तो sec x का आप इंटू कर दें इसी के अंदर। तो sec x का यदि इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा आपका sec² x प्लस sec x इंटू 10x। और इन दोनों फलन का अभी हमने समाकलन सूत्र में पढ़ा था, जो मैंने सूत्र एनालिसिस कराया तो उसी में पढ़ा था कि sec² x का जो समाकलन होता है वो होता है आपका 10x और sec x इंटू 10x का जो समाकलन पढ़ा था वो क्या था sec x। तो यहाँ लिख देना प्लस sec x प्लस c। बस यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। नंबर 19 में क्या कहा गया है कि इंटीग्रेशन sec² x अपॉन cosec² x इंटू dx। तो देखिएगा sec² x का मतलब है यहाँ पर आप एक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला होता है कि 1/cos²। ओके, sec² x इक्वल टू होता है 1/cos² x, cosec² x इक्वल टू होता है 1/sin² x। अब ये आपको भिन्न बन गई, फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड थर्ड प्रोसेस कर लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट यानी सेकंड एंड लास्ट फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड एंड थर्ड सॉरी। तो यहाँ पर आपका बनेगा जा करके हिंदी में बोले तो पहली गुणी अंतिम, दूसरी गुणी तीसरी। तो अंतिम जो है पहले के गुणे में जाएगी यानी कि sin² x और जो तीसरी है वो दूसरे के इंटू में जाएगा यानी कि cos² x। इन दोनों का 1 से इंटू करेंगे तो यही मिल जाएगा। तो sin बटा cos क्या होता है आपका tan² x इंटू dx। अब tan² x का सीधा सीधा समाकलन तो होता नहीं है, तो tan² x इंटीग्रेशन tan² x dx, tan² x का समाकलन नहीं होता तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज tan² x की क्या है तो sec² x माइनस 1 इंटू dx। sec² x का समाकलन होता है क्या होता है tan x माइनस 1 का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस c। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है 2 - 3 sin x अपॉन cos² x इंटू dx। अब इसमें भी हम लोग दिस अपॉन दिस यानी 2/cos² x का फार्मूला यूज करते हैं। तो 2/cos² x यानी दिस अपॉन दिस प्रोसेस -3 sin x अपॉन cos² x इंटू dx। तो 2/cos² का मतलब हुआ जा करके ये बन गया आपका 2 sec² x माइनस इंटीग्रेशन। चलिएगा मैंने डबल इंटीग्रेशन लगा दिया यहाँ पर, कहीं पर लगाया नहीं था लेकिन लगाया ऐसे भी जाता है और वो भी सही था। 3
देखिएगा यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कास 2 है, तो एक कास जो है वो साइन के साथ में आएगा, तो साइन बटा कास क्या बनेगा जाकर के 10। ओके, तो साइन बटा कास क्या बनेगा 10, और एक कास जो है इसके साथ में कुछ भी नहीं है ऊपर, तो मैंने मान लिया कि 1 है, तो 1 अपॉन कास क्या बनेगा सेक, तो यहाँ पर रख देते हैं सेक एक्स। तो अब ये मुझे दो अलग अलग समाकलन के फंक्शन फलन मिल गए जाकर के। तो देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा वो क्या होगा 10x, तो ये बनेगा आपका 210x माइनस, और यहाँ 3 तो कांस्टेंट है ही, सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन क्या होता है, तो सेक एक्स, तो सेक एक्स प्लस सी, तो यही इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये बहुविकल्पीय का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का प्रति अवकलज है, इसका मतलब है समाकलन क्या है इसका। तो देखिएगा आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, इसे हम अपनी क्वेश्चन नंबर 21 इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का प्रति अवकलज है। प्रति अवकलज का मतलब इसका समाकलन क्या है, ये दिए हुए ऑप्शन में आपको टिक करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर देखते हैं जो हमारा आंसर आएगा उसी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। तो ये है आपका इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। देखिए रूट एक्स का मतलब है, मैंने बताया था एक्स के ऊपर पावर 1/2 है, तो यहाँ पर पावर जो है 1/2 है, तो मैंने लिख दिया 1/2 प्लस यहाँ पर भी पावर 1/2 है, लेकिन अगर किसी भी फलन पर पावर 1/2 नीचे दी गई है तो उसे हम लोग समाकलन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, बट हम लोग उसे ऊपर लेकर अगर आते हैं तो उसकी पावर चाहे वो प्लस में हो या वो माइनस में, तो एक्स की पावर n के फार्मूले से हम लोग उसे हल कर सकते हैं। तो इसे हम लोग ऊपर लेकर आते हैं, तो 1/2 जो इसकी पावर है, यदि इसे ऊपर लेकर आएंगे तो इसमें ये पावर हो जाएगी आपकी निगेटिव। ओके, तो ये आपका बन गया जाकर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। तो अगर एक्स की पावर 1/2 का समाकलन करते हैं तो ये आपका वही फार्मूला अंश प्लस हर और बटा हर, तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3 और बटा 2, ठीक है ना, और इसे आप पलट के रख दें यानी 2/3, फिर प्लस, और यदि इसे करते हैं तो x की पावर माइनस 1/2 में, तो 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1/2। अब इसे यदि पलटते हैं तो ये मिलेगा 2/1, बटे में 1 लिखा नहीं जाता प्लस सी, तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये आंसर जिस भी ऑप्शन में मैच करता है उसे आप टिक कर दें। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है 1/3 एक्स की पावर 1/3, तो ये वाला तो है नहीं हमारा। दूसरा क्या है 2/3 एक्स की पावर 2/3, ये भी नहीं है चूँकि हमारी पावर 3/2 है। तो तीसरा देखते हैं, तो ये है 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, यानी कि यही वाला है, तो ये आपका आंसर सही होगा जा करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 21 को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि यदि d/dx एफ ऑफ एक्स बराबर 4x की पावर 3 माइनस 3/x की पावर 4, जिसमें एफ ऑफ 2 बराबर 0, तो एफ ऑफ एक्स का क्या मान होगा। यानी कि ये बताया गया, ये आपका फलन दिया गया है, तो अगर एफ ऑफ 2 बराबर 0 है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा। कुछ ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं ABCD, इनमें से जो ऑप्शन आपका सही होगा उसे हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसे हल करते हैं, जो आंसर निकलेगा उसी के हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्टिव टिक कर देंगे। तो क्या है एफ ऑफ एक्स आपका 4x की पावर 3 माइनस 3/x की पावर 4। देखिएगा ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये x की पावर 4 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो इसे सबसे पहले इसे ऊपर लेकर जाते हैं, तो ये आपका बन जाएगा क्या 4x की पावर 3 माइनस 3x की पावर -4। अब इसका करेंगे हम लोग समाकलन, तो समाकलन करने का तरीका यहाँ देखिए पूरा दिया गया d/dx, तो यहाँ यदि मैंने इसे हटाया तो यहाँ पर समाकलन का साइन लगा जाएगा। ओके, तो ये आपका बनेगा जाकर के 4x की पावर, देखिए x की पावर 3 का करेंगे तो x की पावर 4/4 माइनस के 3, तो x की पावर -4 है, तो -4 में यदि हम लोग +1 करते हैं कितना आएगा -3 और अपॉन -3, ठीक है, और प्लस सी लगाते हैं लास्ट में, तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो सी यहाँ पर ऑर्बिटरी कांस्टेंट चल रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा x की पावर 4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर ऊपर बचा x की पावर -3। तो यदि इसे हम लोग नीचे उतारते हैं x की पावर 4, ये तो ऐसे ही रहेगा, बट इसे नीचे उतार लेंगे तो 1/x की पावर 3, ये बन गया आपका एफ ऑफ एक्स। यानी एफ ऑफ एक्स
ये आपको मिल रहा है। तो एफ ऑफ एक्स हमें चेक करना है एफ ऑफ टू पर। किस पर चेक करना है? एफ ऑफ टू पर क्या मान आएगा। तो एफ ऑफ टू पर चेक करते हैं। इसे हम लोग एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। तो एफ ऑफ टू पर यदि हम लोग चेक करेंगे तो एक्स की जगह पर हमें निकालना है टू रखना है। तो एक्स की जगह पर टू रखेंगे तो टू की पावर फोर प्लस वन अपॉन टू की पावर थ्री। तो ये बन जाएगा आपका टू की पावर फोर का मतलब है 16 बन गया, यहाँ पर 16 बन गया, प्लस ये बन गया आपका 8 यानी कि 8 हो गया। तो ये बन गई भिन्न 16 अट्ठे 128 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये आपका बनेगा जा करके 129, 129/8। तो 129/8 उठाकर यहाँ रखेंगे तो ये मान अगर इसमें रखा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी जो भी फंक्शन बनेगा एफ ऑफ टू पर वो आपका बनेगा जा करके एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री और माइनस 129/8। तो ये है, ये आंसर आपका निकला है। तो ये आंसर जिस भी ऑप्शन में मैच करेगा वही इसका आंसर है। देखते हैं किस में मैच कर रहा है। तो ये आपका मैच किया है पहले ही में, तो ये आपका आंसर हो गया करके। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 7.1 का संपूर्ण हल यानी कि 1 से 22 तक सभी क्वेश्चंस हल कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में आप 7.2 के सभी क्वेश्चन का हल देखेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे आगे सभी वीडियो क्लास 12 की आपको बारी बारी से मिल सकें आपके एग्ज़ाम से पहले पहले।